हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू मान्या की मस्ती। और आज मैं आपके संग यहाँ शेयर करने लगी हूँ कि 1 से 2 साल के बच्चों को और 2 से 3 साल तक के बच्चों को क्या क्या दें। एक्चुअली मैं यहाँ अपना रूटीन शेयर करूंगी आपके संग कि मैं कैसे क्या देती हूँ उसको। सुबह से लेके रात तक का रूटीन, सुबह उठते साथ ही मैं क्या देती हूँ और रात तक के लिए सारा कुछ आपको आज बताने वाली हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो मेरा। और तो जी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अगर अच्छे लगे आपको वीडियोस तो मुझे कमेंट करिए, मैं ऐसे नॉलेज वाले वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी बच्चों से रिलेटेड कि उनको क्या कैसे दें। मैंने जैसा कि बताया था लास्ट टाइम, तो आज मैं कुछ लिस्ट बना के लाई हूँ क्योंकि सब कुछ याद तो एकदम रहता नहीं है, तो मैं सब कुछ लिख कर बैठी हूँ कि क्या कैसे बताना है मुझे आपको। और मैं उसको हर दिन अलग अलग चीज देती हूँ। सेम डे आप चीजें दोगे ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं और वो इरिटेट होने लगते हैं। तो जी सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि आपका बच्चा मॉर्निंग में उठता कितने टाइम है। मेरी बेटी उठ जाती है अराउंड 7 to 8 के बीच में उठ जाती है। कभी 7:30, 8 भी बज जाता है उसको मोस्टली। तो जैसे ही वो उठती है सबसे पहले मैं उसको आधा कप थोड़ा सा गर्म पानी देती हूँ, हल्का सा, बहुत ज्यादा गर्म नहीं। अगर 2 चम्मच भी आपका बच्चा पी रहा है तो इनफ है, इतना पीने दीजिए उसको। थोड़ा सा पानी पीने से क्या होता है, जो स्टमक होता है हमारा, उसका पेट होगा ना, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद फ्रेश हो जाएंगे बच्चे। और बस आप थोड़ी देर बाद मैं उसको देती हूँ 1 गिलास हल्का सा गुनगुना दूध। दूध आप जब भी दें बच्चों को तो थोड़ा सा वार्म करके ही दें, थोड़ा सा गर्म दें। अगर आप डालना चाहें तो, अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है तो आप उसको आधा चम्मच चीनी डाल सकते हैं। चीनी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चों को चीनी देनी चाहिए। पूरे दिन में 2 से 3 चम्मच आप उनको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं उसकी चीनी डाल देती हूँ, कभी हनी डाल देती हूँ। तो इस तरीके से उसको दे देती हूँ। जैसे ही उसका दूध फिनिश होता है तो 1 से 1.5 घंटे के लिए वो कुछ नहीं खाती हूँ क्योंकि 1 गिलास दूध पी लेती है वो आराम से। उसके बाद वो अपना खेलती रहती है, कुछ भी एक्टिविटीज करती रहती है। और उसके बाद अराउंड 9 o'clock, 9 से 9:30 तक के बीच में मैं उसको देती हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं अलग अलग देती हूँ। रोज ही ब्रेकफास्ट हमारे घर पे अलग बनता है, तो कभी उसके लिए पोहा बना दिया, सबके लिए ही पोहा बन जाता है। फिर तो थोड़ा सा आप तीखा कर सकते हैं अगर आपका बच्चा खा लेता है तो, और वो अगर 2 साल तक का हो गया है तो थोड़ा सा आप तीखा दे सकते हैं। उपमा दे दीजिए, ओट्स का चीला बना दीजिए, बेसन का चीला बना सकते हैं, पनीर चीला बना दीजिए, उपमा दे दीजिए, उत्तपम दे दीजिए। आप उसको एक इडली भी दे सकते हैं, छोटी सी इडली बना के दे दीजिए नमक वाली, या फिर फ्राई कर दीजिए, सॉस से दे दीजिए, जैसा आपका बच्चा प्रेफर करे। या फिर आप उसको दलिया भी दे सकते हैं, या पैनकेक बना सकते हैं। आजकल तो पैनकेक कितने वैरायटी के बनने लगे हैं, आप वो बना सकते हैं। आप इस तरीके से दे सकते हैं। या चाहे तो एक छोटा सा आलू का पराठा बना दीजिए, सिंपल पराठा बना दीजिए, सॉस से खिला दीजिए, मसाला पराठा बना दीजिए। और ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ ना आपको, साइड में लिख भी दूंगी मैं स्क्रीन पे, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप आराम से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि मैंने क्या क्या बनाया है। क्योंकि होता क्या है ना, हम बच्चों को खिलाना बहुत कुछ चाहते हैं पर हमारे दिमाग में नहीं आता है कि क्या दें क्या नहीं दें। तो मैं हमेशा नोट करके ही रखती हूँ चीजें कि मुझे अब इसको क्या देना है या क्या कमी हो रही है। हमें बच्चों को ड्राई फ्रूट्स भी देना है, उनको सारी प्रोटीन वाली चीजें भी देनी है, लाइक पनीर भी देना है, दूध भी देना है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी देना है। तो ये थोड़ी थोड़ी उनके बॉडी में जाती रहती ना, तो हम अच्छे रहते हैं, हम सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा स्वस्थ है और सब कुछ खा रहा है। इसलिए 9 से 10 के बीच में उसका ब्रेकफास्ट हो जाता है आराम से। 9 बजे तक तो हो ही जाता है, मैं उसको करा देती हूँ। और उसके बाद वो फिर खेलती है या जो भी उसको खेलना होता है करती रहती है। उसके बाद 11 बजे, 11 से 11:30 के बीच में मैं उसको एक फ्रूट दे देती हूँ। कोई भी आप एक सीजनल फ्रूट दे सकते हैं, या फिर फ्रूट जूस दे दीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपका बच्चा स्मूदी पी लेता है ना तो वो बहुत अच्छा है, वो दे सकते हैं आप। या फिर आप उसको शेक दे सकते हैं, शेक भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी फ्रूट जूस पीती है तो मैं उसको जूस देती हूँ ज्यादातर 11 से 11:30 के बीच में। और उसके बाद फिर उसको नहलाती हूँ। वो सब उसको रेडी किया, उस करने के बाद वो थोड़ा सा अपना राइम्स वगैरह देखेगी, थोड़ी सी एक्टिविटीज करती है। फिर बच जाता है 1 से 2 के बीच में होता है उसका लंच। लंच टाइम में आप प्रॉपर लंच दें बच्चों को। ऐसा ना करें कि आपने इतनी सी कटोरी में दे दिया वो खा लेंगे।
1 से 2 साल तक के बच्चों को भी और 2 से 3 साल तक के बच्चों को भी आप प्रॉपर लंच दें। लंच में मैं उसको वही सब्जी, दाल, रोटी और राइस सब कुछ देती हूँ, थोड़ा सा सलाद भी, दही। अभी ये जो गर्मियाँ चल रही है ना, इसमें दही आप दीजिए, थोड़ा सा ही दीजिए क्वांटिटी में, थोड़ी सी क्वांटिटी सही रहती है। अगर आपका बच्चा मीठा दही खाता हो, शक्कर वाला, तो वो दीजिए, दही बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, स्पेशली दीजिए उनको, उनको अच्छा भी लगेगा। मेरी बेटी को दही बहुत पसंद है, वो 1 कटोरी भर के खा सकती है और खाती भी है। तो ऐसे मैं उसको, कभी मेरे दाल बनी है या सब्जी बनी है तो एक चपाती, एक रोटी छोटी सी बना दी, थोड़ा सा राइस और थोड़ा सा सैलेड, जितना उसका मन करे। ऐसा नहीं है ये जो चीजें मैं बता रही हूँ सारा बच्चा खा लेगा, हमें ये सब प्रेफर करनी पड़ती है उनको कि आप खाओ। फिर उनका मन होता है वो कितना क्वांटिटी खा रहे हैं या क्या क्या खा रहे हैं, बस। पर हमें तो पुश करना पड़ता है ना कि खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सब कुछ खाओ। तो वो सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लंच के बाद क्या होता है, मेरी बेटी सो जाती है और सोने के बाद उठती है वो 4 बजे तक। 4 से 5 के बीच में मैं उसको दूध फिर से देती हूँ, 2 बार दूध पीती है, उसके साथ बिस्किट खाती है। आपका बच्चा जो भी खाए, स्नैक हो गया या फिर कोई आप छोटा सा एक फिर से चीला बना सकते हैं, या फिर आप उसे टोस्ट दे सकते हैं या ब्रेड बटर दे सकते हैं। एक ब्रेड बटर आप पीनट बटर के साथ दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है और प्लस बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है पीनट बटर। उनकी जो डाइट है उसमें जरूर शामिल कीजिए। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद सीधे डिनर टाइम। डिनर टाइम क्या होता है, बच्चों का जल्दी होता है, क्योंकि मेरी बेटी 10 बजे तक सो जाती है, 10 साढ़े 10 तक, तो उसका जो डिनर टाइम है वो 8 से 9 के बीच में हो जाता है। 8 बजे तक तो मैं करा ही देती हूँ उसको डिनर। तो डिनर बहुत हल्का होता है, थोड़ा सा खिचड़ी हो गया, या फिर मैंने उसको दलिया की खिचड़ी बना दी, या कभी कभी सेवैयाँ बना देती हूँ नमकीन वाली, उसको बहुत अच्छी लगती हैं। आजकल वो उसको मैगी समझ रही है, मम्मा मैगी दे दो। और साबूदाना की खिचड़ी दे दी मैंने उसको, कभी ऐसे प्लेन खिचड़ी भी देती हूँ, कभी कभी वेजिटेबल डाल के खिचड़ियाँ बना देती हूँ, कई अलग अलग तरह की, ओट्स खिचड़ी। तो इस तरीके से मैं उसको हल्का सा दे देती हूँ रात को डिनर। और अगर मौसम अच्छा है आपके यहाँ तो रात में थोड़ा सा आप कर्ड भी दे सकते हैं, तो वो खिचड़ी के साथ अच्छा लगता है। ये सब हो गया रात तक का रूटीन। डिनर टाइम भी कंप्लीट हो गया 9 बजे तक। अगर आपका बच्चा सो जाता है 10 बजे तक तो कोई बात नहीं है। अगर वो 11 बजे तक सो रहा है, 12 बजे तक सो रहा है, तो आप उसको एक बार और दूध प्रेफर कर सकते हैं। नहीं तो कुछ आप अलग से दे सकते हैं, जैसे कुछ हम चिप्स रखे रहते हैं घर वाले, तो वो खिला दीजिए। कभी कभी होता है ना कुछ हल्का खाने का मन करता है बच्चों का, तो रात में आप ऐसे दे सकते हैं उनको। तो ये था मेरी बेटी का रूटीन कि मैं उसे ये देती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे दे सकते हैं अपने बच्चों का, क्योंकि हमें उनका ना रूटीन सेट करना पड़ता है। हम सेट नहीं करेंगे तो उनका कोई रूटीन नहीं होगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मुझे इस टाइम पे ये मिलता है। उनको ये दिमाग में रहेगा ना कि मुझे सुबह उठते ही दूध मिलता है, या शाम को मैं उठती हूँ सो के, या उठता हूँ सो के 4-5 बजे पे, तो मुझे एक गिलास दूध मिलना है और वो मुझे पीना है। तो उनको पीना ही पड़ेगा और उनका सेट हो जाता है दिमाग कि हाँ मुझे अब दूध मिलेगा, दूध पीऊंगी। तो ये सब, और बाकी जो चीजें होती हैं बीच में, चॉकलेट्स हो गई थोड़ी बहुत, वो तो चलती रहती हैं उनकी। तो बस यही था मेरा छोटा सा एक रूटीन आपके संग। और अगर आपको कुछ और क्वेरीज हो या कुछ और डिमांड हो किसी और टॉपिक पर, तो आप लोग मुझे नीचे प्लीज कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर एक अच्छा सा वीडियो लाऊंगी आपके लिए। और फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।